आदरणीय प्रिंसिपल साहब, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक महोदय, समस्त वरिष्ठ चिकित्सागण, नर्सिंग स्टाफ, कर्मचारीगण और मेरे प्यारे साथियों, आज इस पावन अवसर पर हम सभी गणतंत्र दिवस के ऐतिहासिक दिन पर एकत्रित हुए हैं। यह दिन न केवल हमारे देश की महानता का प्रतीक है, बल्कि यह हमें हमारे अधिकारों, कर्तव्यों का भी स्मरण कराता है। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ, जिसने हमें लोकतंत्र और समानता का अद्वितीय तोहफा दिया। यह वह दिन है जब भारत ने यह साबित किया कि हम एक सतत, स्वतंत्र और आत्मनिर्भर राष्ट्र हैं। हमारे भारत ने विश्व को बहुत कुछ दिया है। अहिंसा का संदेश, योग, ध्यान का अद्भुत विज्ञान, ज्ञान विज्ञान की प्राचीन धरोहर और वह प्रेरणा कि कैसे विविधता में एकता को बनाया रखा जा सकता है। इस मिट्टी ने हमें महान क्रांतिकारी दिए। महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जैसे वीर, जिन्होंने अपना सब कुछ इस देश के लिए समर्पित कर दिया। हमें उनसे सीखना चाहिए कि देश के प्रति समर्पण और सेवा ही सबसे बड़ी ताकत है। आज के इस मंच पर मैं अपने दिल से प्रिंसिपल साहब की सराहना करना चाहता हूं। आपने न केवल इस मेडिकल कॉलेज को स्थापित और व्यवस्थित किया है, बल्कि इसे एक परिवार का रूप भी दिया है। आपका नेतृत्व हमें यह सिखाता है कि समानता, समर्पण और कड़ी मेहनत से ही प्रगति संभव है। आपकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि आप हर कर्मचारी और छात्र को समान दृष्टि से देखते हैं। जाति, वर्ग और आर्थिक स्थिति और सकारात्मक सोच ने न केवल इस कॉलेज को बल्कि पूरे ललितपुर जिले को एक नई दिशा दी है। मैं दिल से यह कहना चाहूंगा कि हमारे माननीय प्रिंसिपल साहब ने जिस तरह इस मेडिकल कॉलेज को एक परिवार के रूप में स्थापित किया है और सभी के लिए समानता, सहयोग का माहौल बनाया है, यह वास्तव में प्रशंसा के योग्य है। आइए उनके इस नेतृत्व और समर्पण के लिए जोरदार तालियों से उनका सम्मान करें। हमारा मेडिकल कॉलेज वास्तव में एक परिवार है। इस परिवार में हर सदस्य का योगदान महत्वपूर्ण है, चाहे वह डॉक्टर हो, नर्स हो, स्टाफ हो या छात्र। इस परिवार को और भी मजबूत बनाने के लिए हमें अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाना चाहिए। इस गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर मैं हमारे सफाई कर्मचारियों, वार्ड बॉय और सहायक स्टाफ का विशेष धन्यवाद करना चाहता हूं। आप सभी हमारी इस संस्था के वह मजबूत स्तंभ हैं जिनके बिना हम इस अस्पताल को सुव्यवस्थित और सुंदर नहीं बना सकते। रोज सुबह सबसे पहले ताला खोलने से लेकर पूरे परिसर की सफाई, मरीजों के लिए हर जगह को साफ स्वच्छ रखना, टेबल्स को व्यवस्थित रखना, डस्टिंग करना, ये सारे कार्य आपके समर्पण और मेहनत का प्रतीक हैं। आपके ये छोटे छोटे कार्य वास्तव में बहुत बड़े हैं, क्योंकि यही कार्य मरीजों और उनके परिजनों के लिए यह भरोसा बनाते हैं कि एक सुरक्षित और साफ सुथरे वातावरण में है। आपका यह समर्पण हमें सिखाता है कि कड़ी मेहनत और ईमानदारी से किए गए छोटे छोटे काम भी किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने में अहम भूमिका निभाते हैं। इस गणतंत्र दिवस पर मैं दिल से आप सभी के प्रति आभार प्रकट करता हूं। आप हमारे अस्पताल के असली नायक हैं। आज मैं आप सभी से यह अपील करना चाहता हूं कि हम मिलकर इस मेडिकल कॉलेज को और ऊंचाई तक ले जाएं। हर मरीज, हर जरूरतमंद को यह महसूस हो कि यह केवल एक अस्पताल नहीं, बल्कि उनके जीवन में आशा की किरण है। आइए इस गणतंत्र दिवस पर हम सब मिलकर यह प्रतिज्ञा करें कि हम भारत को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाएंगे। मैं एक बार फिर से प्रिंसिपल साहब का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमें यह सिखाया है कि कैसे एकजुट होकर एक परिवार की तरह काम कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर।